श्री जयप्रकाश नारायण यादव। सभापति महोदय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदान मांग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो मांग इसमें हमारा है। एक, जिस संसदीय क्षेत्र से हम आते हैं कि बिहार के बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई बिहार सहित लखीसराय में उर्वरकों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए, और दूसरा, जिसको माननीय सुप्रिया जी के इलाके के थी, 10 नंबर का हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी पुणे के कर्मचारियों को वेतन भुगतान धनराशि की आवश्यकता। सभापति महोदय, यह सही है कि देश के समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत होकर के ही गुजरता है, यह सर्वविदित है। राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो खेती को समृद्ध करना है और उपज को बढ़ाना है। और उपज हम तब बढ़ाते हैं जब फसल में हम अच्छे खाद का उपयोग करते हैं। यह जरूर है कि मौसम का मियाज बदला है, जलवायु में परिवर्तन आया है और किसान और खेती में भारी नुकसान भी हो रहा है। स्थिति बहुत बद से बदतर है। आज जमीन की उर्वरा शक्ति घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्पादन बढ़ा है लेकिन उर्वरा शक्ति घटी है। जैसे हम दवाई लेते हैं और दवाई खाते हैं, लेकिन जो उपचार होना चाहिए सही नहीं होने से तो उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन जमीन की शक्ति घटी है। आज जिसके कारण जमीन ऊसर होते जा रहा है, उर्वरा शक्ति उसमें नहीं है। हम खाद का जहां आधा किलो उपयोग करते थे वहां अब 2 किलो उपयोग करते हैं। आज़ादी के पहले 47 में बिना खाद का जो हमारा खेती लहलहाता था और खेती बेहतर होता था, वही हमारा पंजाब जो देश और दुनिया में डंका बजता था खेती का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, महाराष्ट्र का या तो अन्य राज्यों का। लेकिन आज पंजाब की हालत खेती में कमियां आई है, उर्वरा शक्ति घटी है। उसका कारण है जो हमारा खाद है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का, उसके इस्तेमाल से खेती हमारी खराब हुई है। खेत का मिट्टी, उसका हेल्थ खराब हुआ है। हाँ, इंसान का हेल्थ खराब होता है तो स्वास्थ्य खराब होता है, मिट्टी का भी हेल्थ होता है। जिस हेल्थ कार्ड की चर्चा हो रही कि हेल्थ कार्ड हम बांट रहे हैं, अभी तक सबको हेल्थ कार्ड कब मिलेगा नहीं मिलेगा अलग चर्चा है, लेकिन खेती का हेल्थ खराब हुआ है और हेल्थ कार्ड बांटने की भी चर्चा हो रही है। जो हमारा पुराना जैविक खेती और जैविक प्रयोग के द्वारा होते थे, हमारा गोबर का था, कंपोस्ट का था, जो केचुआ का था, जिससे बना करके, और उस समय गाय और जानवर अधिक लोग पालते थे, संख्या अधिक थी। एक एक किसान के पास 300-300 गाय, 200-200 गाय। छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को, जोतदार किसानों को, कोई गरीब से गरीब भी है तो 2 गाय 4 गाय, और वो बैठाते थे खेत में और गोबर से उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। आज पशुधन भी मेरा बर्बाद हुआ है, पशुधन की संख्या घटी है, उसका असर सीधे खेती पर पड़ा है, सीधे किसान पर पड़ा है, सीधे उर्वरा शक्ति पर पड़ा है। इसलिए आज धीरे धीरे अभी हम जिस कंपोस्ट का उपयोग कर रहे हैं, जिस रसायन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका वैकल्पिक रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। इसीलिए वैकल्पिक रास्ता नहीं निकलेंगे तो हमारा खेती चौपट होगा, बर्बाद होगा। आज किसान खाद के लिए हाहाकार होने लगता है। सरकार सुनिश्चित करे, यह सरकार की जिम्मेवारी है कि समय पर हम शुद्ध खाद देने का काम करेंगे। समय पर, टाइम बाउंड, रबी के समय में, खरीफ के समय में, समय पर हम खाद देंगे और शुद्ध खाद देंगे। जो हमारा उपाध्यक्ष महोदय तो शुरू नहीं किया, अभी तो हम बाउंड्रियां बांध रहे हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, शुद्ध खाद जैसे हमारा पंचायत है, उसको
इसमें भागीदार बनना चाहिए। बिस्कोमान है, पैक्स है, कोऑपरेटिव है, उसको इसमें जो है भागीदार बनना चाहिए। और जो बड़े व्यापारी हैं वो एक नंबर का खाद नहीं देते हैं, ये सही है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करते ही हैं, बोरा उसका कम होता ही है। और जब जाने का होता है हमारा खाद, तो होता है कि खाद का स्कार्सिटी हो गया, लेकिन मार्केट में जाइए तो खाद मिलने लगता है, सरकारी महकमा में जाइए खाद नहीं मिलता है। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। किसान जो है, जो 350 400 रुपये में खाद मिलना चाहिए, उसको 700 800 रुपये में मिलता है। इसलिए आज इन कामों को हमें करना, आज बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो है आज खादों को, और जो है आज राज्य हमें जो है मांगते कि जल्दी से खाद मिले, रेल नहीं, बैगन नहीं, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? रेल का जो है इंतजाम डब्बे का जो है कद करेगी। इसलिए आज हमें जो है बरौनी का, हल्दिया का और भी संसाधन बढ़ाए जाए, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, मजदूरों पर ध्यान दिया जाए, और जो यूरिया और डीएपी जैसे खादों का प्रयोग कम से कम हो, इस पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए आज मेक इन इंडिया की बात होती है, अच्छे दिन की बात होती है, सर्वजन हिताय की बात होती है, हर खेत को काम, हर हाथ को काम। इसके लिए हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा, तभी मेक इन इंडिया बनेगा। किसान पर, खेती पर और राय सहायता, किसान को सुविधा, और बिहार ऐसे राज्य को अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। हमारा जंगल का इलाका, पहाड़ का इलाका, 1 मिनट यहाँ, 1 सेकंड, 1 मिनट यहाँ प्रशिक्षण केंद्र, मेला लगाया जाए, और जो है कमजोर मिट्टी में आर्सेनिक और फ्लोराइड होता है, उससे जो है विष होता है, इसलिए पर्यावरण पर भी असर पड़ता है। इसलिए मेरा यही कहना। माननीय सभापति जी, मैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का